Our last topic of this chapter is oceans and continents. Very large water bodies are called oceans. There are 5 oceans: Pacific, Atlantic, Indian, Antarctic or Southern Ocean, Arctic Ocean. Let us see in the map. Here, it is Pacific Ocean. This is the world map. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean. This is our India. Indian Ocean, Arctic Ocean and Antarctic Ocean. So 5 major water bodies or oceans are marked in the world map. What are those 5? Those 5 are Pacific, Atlantic, Indian, Antarctic or Southern or Arctic Ocean. The smaller water bodies are called seas, river, lakes. जो बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं, बिगर वाटर बॉडीज़, जिन्हें हम ओशन कहते हैं, हमारे पास हमारे वर्ल्ड में 5 मेजर ओशंस हैं, ओशन हैं. और स्मॉलर वाटर बॉडीज़, जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ होती हैं, उन्हें हम सीज़, रिवर, लेक्स के नाम से जानते हैं. देयर आर लार्ज एरिया ऑफ लैंड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. अब जो बड़े बड़े लैंड एरियाज़ होते हैं, दे आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स. सो देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. जो वर्ल्ड में है वो 7 कॉन्टिनेंट्स है, मतलब लार्ज लैंड एरियाज जो हैं वो 7 हैं, जिनमें कई सारे कंट्रीज़ सिचुएटेड हैं. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका. इन द स्मॉलर मैप आई कैन शो यू. हियर ऑल्सो वी हैव द वर्ल्ड मैप. एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया. So these are the 7 continents. Large land masses are known as continents. So these are the 7 continents which are situated, and 5 ocean: Pacific, Atlantic, Arctic, Indian, Antarctic. These are the 5 oceans as well as 7 continents. Then if we stand on the top of a high building, we can see the sky and the land or the sea meeting at a distance. यदि हम बहुत ऊंचाई पे खड़े हों, तो in that case we'll be able to see the land and the sky या sea. ज़मीन जो है somewhere ऐसा लगता है कि एक लाइन पे ज़मीन और आसमान एक दूसरे से मिल रहे हैं और ज्वाइन हो रहे हैं, और ज़मीन और स्काई एंड सी, आसमान और समुद्र एक दूसरे से मिल रहे हैं. तो दैट मीटिंग पॉइंट ऑफ स्काई और लैंड और सी इज़ नोन एज स्काई, एंड लैंड और सी इज़ नोन एज होराइजन. होराइजन क्या है? द प्लेस वेयर दे अपीयर टू मीट. क्या क्या? स्काई या लैंड एक दूसरे से मिलता हुआ दिखता है, या स्काई या समुद्र, सी, एक दूसरे से मिलता दिखता है. तो that place is known as horizon. And if we move towards the horizon, और हम उसकी तरफ चलने लगते हैं कि देखें ज़रा कि कहाँ पे ये लैंड और स्काई एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो द स्काई एंड द लैंड अपीयर टू मूव फर्दर अवे. ऐसा लगता है स्काई और लैंड जो है वो दूर जाते जा रहा है हमसे. द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज़ कॉल्ड कोस्ट. और ऐसे ही कोस्ट भी होता है, जैसे मैंने कोस्टल एरियाज़ आपको शायद पढ़ाया था. नो, कोस्टल एरियाज इज़ नॉट इन योर्स, इट इज़ इन क्लास 4. तो कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं? ऐसी जगह जहाँ पे हमें लैंड एरिया, ज़मीन, एंड सी, समुद्र, एक दूसरे से मिलता हुआ दिखता है. होराइजन में क्या मिलता दिख रहा था? स्काई एंड लैंड, या स्काई और सी. तो दैट इज़ होराइजन. और हियर कोस्ट में क्या मिलता हुआ दिखता है? मिलता हुआ नहीं दिखता है, मिलता ही है. लैंड एंड सी, दैट एरिया इज़ नोन एज कोस्ट. ये लैंड एरिया जो है वो जहाँ पे समुद्र और ज़मीन मिलती है, दैट एरिया इज़ नोन एज कोस्ट.